शुरू करने से पहले मैं फॉर्मली आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम जम्मू और कश्मीर पहाड़ियाँ जो पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबका की नुमाइंदगी करती रही है और यही वो अपेक्स बॉडी है जिसने पहाड़ियों के बहुत सारे इश्यूज़ इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब इशू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने वक्तन फ़वक्तन रखा और यही वो नुमाइंदा फोरम है जो पहाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले इसी फरवरी में पहाड़ियों के एसटी के मुतालबा के हवाले से एक बिल को फाइनली पास करके एक्ट की शक्ल में नोटिफाई किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में दाखिल हो गए। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशकूर हैं और साथ ही इस बात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट के इस फैसले का कि यहाँ पे जो पहले बरादरियाँ थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर शामिल थी, उनमें नुमायां तौर पर गुजर और बकरवाल मेजर कम्युनिटीज़ थी, उनके कुछ खदशात रहे हैं इस सारी स्ट्रगल के दौरान और उनका ये कहना था कि उनके हिस्से के साथ छेड़छाड़ किए बगैर जो है वो किसी दूसरी डिमांड को कंसिडर किया जाए। और पहाड़ी फोरम का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि जब हमारे मुतालबे पर गौर किया जाए तो साथ ही साथ इस बात का भी लिहाज किया जाए कि जो ऑलरेडी इस ज़िमरा में मौजूद कम्युनिटीज़ हैं उनकी हक तलफी ना हो। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस बात पे भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स एक सलूशन निकाला और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के हवाले से रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स क्रिएट कर दिए ताकि एक ग्रुप जो है वो दूसरे में मुदाखलत न कर सके और लोगों की जो आशंकाएं थी उनका इस तनाज़ुर में मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अपना मुतालबा रखा, हमने उनसे ये भी एक तरीके से एश्योरेंस उनको दी कि अगर आप हमारा ये मुतालबा पूरा करोगे तो हम हर मुकाम पर आपका ताउन करेंगे और आपकी कॉल के ऊपर हम खड़े होंगे। आज मैं उस वादे को, उस एश्योरेंस को दोहराते हुए ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत के साथ किए गए वादे के ऊपर कारबंद है और सख्ती से कारबंद, और इम्तिहान के वक्त में हम अपने उस वादे पर पूरे उतरेंगे। अलबत्ता हाल ही में पिछले 1-2 दिन से कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने से मुख्तलिफ़ तरह के खदशात का इजहार करना शुरू किया है और सोशल मीडिया में शायद या किसी हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि अब जबकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बिल्कुल सर पे आन खड़े हैं और अभी भी बड़ी पार्टियों ने ये तयन नहीं किया है कि किसका कैंडिडेट कहाँ पे होगा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, तो हम बहैसियत एक कम्युनिटी बल्कि मजमूई तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी जिसमें पहाड़ी लोग भी हैं और उनके बाहर जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी, हमारा ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे के ऊपर ये कम्युनिटीज़ एक अहम इकाई हैं, ये यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं और किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इनको ऑन बोर्ड रखा जाना चाहिए। हम अपने लोगों की जो एप्रीहेंशंस हैं उनके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शुक्रिया के साथ ये मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कम्युनिटी के जो नुमाइंदा अफराद हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको इस सारे प्रोसेस में ऑन बोर्ड रखा जाए। कोई भी इस तरह का फ़ैसला सामने नहीं आना चाहिए जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को अपनी कमिटमेंट पूरा करने में कहीं पे कोई दुश्वारी पेश आए। जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के सरबराह वज़ीर जम्मू कश्मीर डिप्टी नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब हैं और उनकी टीम है जो पूरे पहाड़ी बेल्ट के अंदर
एक्टिव है, और उसमें ये भी नहीं है कि वो खास किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं या वो बीजेपी के हैं या किसी एक पार्टी से नहीं है। वो सब पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो सारे के सारे जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो एप्रीहेंशंस जिनका मैंने इशारा आपकी तरफ किया, थोड़ी वजाहत से ये मैं कहता चलूँ कि सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी से वाबस्ता नहीं है लेकिन अपने पॉलिटिकल अरेंजमेंट स्काई डाइवर्स की हैसियत से, और वो क्या कहते हैं जिसको आप पैराशूट के ज़रिए से लैंड करके इस पॉलिटिकल एरिना को शायद पोलराइजेशन के ज़रिए से या इस तरह के और जो भरम है वो फैलाकर वो शायद अपनी सियासी कद काठ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या अपने इंटरेस्ट को वाच करेंगे। हम हरगिज़ उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं फिर से कहूँगा, हम वादाबंद हैं, हम अपने अहद को पूरा करेंगे। इसी की आदत से साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि वो हमारे इन एप्रीहेंशंस को दूर करने के लिए पहाड़ी की आदत को ऑन बोर्ड रखे, और ये पर्टिकुलरली जहाँ पे पहाड़ी लोग आबाद हैं जिसमें पीर पंचाल खिता है, उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पहाड़ी हैं, और उसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, श्रीनगर में भी हैं, जम्मू इस वादी कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ी हैं, और यहाँ पीर पंचाल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें पहाड़ियों की आबादी मौजूद है, और जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशंस के मुताबिक भी जो उन्होंने सर्वे किया है उसमें इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ी हैं। हम पूरे के पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, और हमारा एक कुलीदी रोल है हम प्ले करना चाहते हैं नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। हमने खिता पीर पंचाल के लोगों ने 47 के बाद जो डिवीज़न हो गया, इस विभाजन हुआ जम्मू कश्मीर का, उसका जो पहाड़ी पीओ के जो है वो बेसिकली पहाड़ी मेनलैंड था, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ बचा है। तब से लेकर आज तक हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन बीजेपी ने पहली बार हमें होप दिलाई है एज ए कम्युनिटी, और हम ये चाहते हैं कि उस होप को और पनपने का मौका दिया जाए, और किसी स्काई डाइवर को, किसी पैराशूटर को इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो लॉन्च न किया जाए, बल्कि लोकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेने के बाद जो भी फैसले करने होंगे वो किए जाएं। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हुए, मेरे साथ मोहतरमा सफ़ीना बेग साहिबा हैं, ये चेयरपर्सन है डीडीसी बारामूला पहाड़ी कम्युनिटी की, एक बड़ी लीडर हैं जिन्होंने इस जदोजहद में बड़ा अपना कुलीदी रोल अदा किया है पिछले कई बरस के दौरान, जिसके नतीजे में हम आज यहाँ तक पहुँच सकें। उसके साथ साथ मेरे लेफ़्ट साइड पर ठाकर फलेर सिंह साहब हैं जिनका ताल्लुक राजौरी से है, कालाकोट से है। ये पहाड़ी फोरम के फाउंडर्स में से हैं। शाह साहब हैं, ये पहाड़ी फोरम के फाउंडर्स में से हैं। निसार खान साहब हैं, ये मंजाकोट से, और भी बहुत सारे साथी हैं। हमने इनके ऊपर बुलाया, लेकिन टेक्निकल मींस के ज़रिए से हम अपनी कम्युनिटी के सारे लीडर्स के साथ टच में हैं, और बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ा इजलास करने जा रहे हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से वाबस्ता लोग जो हैं, जो पहाड़ी लीडर्स हैं, वो सारे के सारे उसमें शामिल होंगे। और फिर हम एक बाकायदा देखेंगे कि हमारे इस जो आरसदाश्त है इसको किस तरीके से रेस्पॉन्ड किया जाता है। उसके बाद हम अपना कोर्स डिसाइड करेंगे। तो मैं माइक पास ऑन करूंगा सफीना बेग साहिबा को। बहुत शुक्रिया, प्लीज़। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब ने तो सारा आपको डिटेल में बता दिया है। पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ली, और जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करके। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके का प्रोपोगंडा सर्कुलेट होता था कि बाकी कम्युनिटीज़ को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा यहाँ जाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि जैसे खान साहब फरमा चुके हैं कि जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पे पहाड़ी कम्युनिटी पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और हम अपने कमिटमेंट के साथ हैं। ख़ास तौर पे मैं पीर पंजाल की बात करूँगी, इवन जहाँ जहाँ ये इस कम्युनिटी के लोग हैं। नहीं है कि पहाड़ी जो लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड ना लेकर कोई जो पैराशूट किस्म के कैंडिडेट्स को यहाँ पे भेजेंगे, वो मुझे लगता है काबिल कबूल नहीं होगा। वो काबिल कबूल नहीं होगा। ये हम ख़ास तौर पे आपके थ्रू कह देना चाहते हैं कि मैंडेट लोग देते हैं, नुमाइंदा जब चुन के आता है वो
लोगों के मैंडेट से आता है, लोगों के वोट से आता है। ड्राइंग रूम में बैठ के कोई फैसला करेगा वो काबिल कबूल नहीं। शुक्रिया। खालसा मेरा आपसे सवाल है, अगर भाजपा हुकूमत चाहती थी 3 सीटों पर जो अलायंस किया जाए, दिक्कत क्या कहा है पार्टी